बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता मुहाज़रे में यहूदियों की बदअखलाक़ियाँ और बदअमालियाँ क्या क्या थी, अम्बिया की औलाद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बरगज़ीदा बंदे होने का दावा करने के बावजूद भी कैसी ख़बीस और नामुनासिब हरकतें उनकी हुई हैं, उसकी तफसील आई है। आज के इस मुहाज़रे में आप हज़रात के सामने यहूदियों के बहतान तराशियाँ, इल्ज़ामात जो उन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर लगाए। किसी आलिम के बारे में कोई तहमत लगाए कि भाई फ़लाँ मौलाना साहब फ़लाँ लड़की के पीछे पड़े हैं, फ़लाँ मौलाना साहब ऐसे हरकतें कर रहे हैं, तो ही इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है कि हम तो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वाले हैं, आवाम को और नौजवानों को इस बुराई और बेहयाई से बचने की दावत देते हैं, और हाल यह है कि भाई आप हमारे बारे में बोल रहे हैं कि हम ऐसे काम कर रहे हैं कि लड़कियों के पीछे पड़े हैं, फ़लाँ किए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बनी इसराइल ऐसी ख़बीस तीनत और गलीज़ फ़ितरत वाली कौम है कि खुदा के पैगंबरों को मानते हुए और ये मानते हुए कि अल्लाह के नबी ये अम्बिया हैं और इनकी सीरत तमाम इंसानों से बुलंद व बाला होती है और इनका दामन हर दाग से पाक होता है, ये सब होने के बावजूद भी ऐसे सख्त इल्ज़ामात इन्होंने अम्बिया पर लगाए कि जो किसी आम इंसान पर भी वो तहमत लगाई जाती तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। जो तहमत इन्होंने नबियों पर लगाई है, जो इल्ज़ाम इन्होंने नबियों के बारे में घड़ा है, हत्ता कि बाज़ नबियों के बारे में इतने घिनौने और बदतरीन जराइम का इल्ज़ाम लगाया है कि बाज़ नबियों की तरफ इन्होंने ये मंसूब किया कि फ़लाँ नबी ने शिर्क किया, यानी फ़लाँ नबी मुशरिक थे। अब नबी मुशरिक हो गया तो फिर बाकी कौन तौहीद पर रहेगा। और किसी नबी पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाँ नबी जादूगर थे, उन्होंने जादू के ज़रिए से पावर हासिल किया। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके बारे में मशहूर था यहूदियों के दरमियान कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों पर, जानवरों पर, समंदर पर, पानी पर, हवा पर, सारी मखलूक पर इतना पावर हासिल हुआ तो जाहिर सी बात है वो जादू के बगैर कैसा हो सकता। आम इंसानों को क्यों नहीं हुई फिर इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी सल्तनत। किसी नबी के बारे में नाउज़ बिल्लाह इतना मंसूब कर दिया कि फ़लाँ नबी ने नाउज़ बिल्लाह ज़िना किया है। फ़लाँ नबी की तरफ मंसूब कर दिया कि वो नबी झूठ बोला करते थे। किसी नबी की तरफ मंसूब कर दिया कि वो नबी धोखेबाज थे। ऐसे इल्ज़ामात लगाए। बज़ाहिर पैगंबर तो दूर की बात, एक मामूली मोमिन और शरीफ इंसान भी ऐसे सख्त जराइम का इर्तिकाब नहीं कर सकता, वैसे जराइम अम्बिया की तरफ मंसूब कर दिए। और बनी इसराइल की तारीख़ पर गौर करने से मालूम होता है दर हकीकत जितने क्राइम्स को उन्होंने नबियों की तरफ मंसूब किया वो सारे जराइम इनके अंदर मौजूद थे। जिस जिस जुर्म का वो नबियों की तरफ इंतसाब करते थे वो सारे जुर्म, गुनाह, मासियत, गुनाह कबीरा सब इस कौम के अंदर पाई जाती थी। अखलाक़ी बिगाड़, मजहबी इन्हितात जो भी इनके अंदर पाया जाता था, बल्कि अवाम तो अवाम खवास के अंदर यानी मजहबी उलमा, रिब्बी, अहबार जिन्हें कहा जाता है, उनके अंदर भी ये सारे बिगाड़ आ गए थे। उन सब क्राइम्स को उन्होंने नबियों की तरफ मंसूब कर दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक फ़ायदा ये होगा कि भाई जब ये सारे काम नबी करते हैं तो हम अगर करेंगे तो क्या हुआ, यानी हमारे लिए जवाज़ का एक लाइसेंस मिल जाता है कि हम मसलन किसी लड़की को हम पटा सकते हैं। क्यों? इस वास्ते कि फ़लाँ नबी ने किया है। हम शराब पी सकते हैं चूँकि फ़लाँ नबी ने किया है। हम चोरी कर सकते हैं चूँकि फ़लाँ नबी ने भी किया है। हम जादू कर सकते हैं चूँकि फ़लाँ नबी ने भी किया है। इसी वास्ते इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जादूगर कौम अगर कोई है तो वह यहूदियों की कौम है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जादू करने वाली कौम। उस कौम के अंदर तकसीम इस तरह है कि कौम का एक हिस्सा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में लगा है, कौम का एक हिस्सा आलात जंग, मिसाइल, बम और रैकेट वगैरह बनाने में लगा है, कौम का एक हिस्सा बिज़नेस और इकनॉमिक में लगा है, कौम का एक हिस्सा सियासत में लगा है, कौम का एक हिस्सा जादू में लगा है, कौम का एक हिस्सा मज़हब को प्रमोट करने में लगा है। इस तरह वो कौम अपने मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा को तकसीम करके तरक्की के दर पे है बज़ाहिर अपने हिसाब से।
तो ये तमाम जराइम जो उनके अंदर पाए जाते थे खुद करते थे और नबियों की तरफ मंसूब करते थे, ताकि जब नबी तक ये चीज़ें, यानी नबी भी इन चीज़ों से बच नहीं सका तो हम नहीं बच पा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ। तो अब जादूगर होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नबी भी था भाई उनकी कौम में जादूगर, ऐसा गोया कि उनका जुर्म हल्का हो जाएगा इससे। मिसाल जो जाहिर सी बात है, अगर मसलन समझो कि भाई कौम के अंदर बेहतर इंसान कौन शुमार होता है, वो उलमा शुमार होते हैं। अब उलमा खुद मसलन समझिए नौज़बिल्लाह सूदखोर हो गए, उलमा खुद जो है शराबी हो गए, उलमा खुद बदकारी करने वाले हो गए नौज़बिल्लाह, तो फिर कौम उन जराइम का इर्तिकाब करते हुए कुछ भी शर्म नहीं करेगी, क्योंकि भाई हमारे उलमा खुद कर रहे, हम कर रहे तो क्या हुआ फिर। इस तरह जवाज़ का लेसन उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। और ये मामला जिस तरह यहूदियों में पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह का मामला हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम बिरादरी हिंदू कौम में भी पाया जाता है। चुनांचे हम तो आसमानी किताब होने के हिसाब से तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल वगैरह के हवाले दे सकते हैं, और महाभारत, रामायण, गीता वगैरह ये सब चीज़ें तो आसमानी नहीं हैं, इंसानों की लिखी हुई हैं, ऋषि मुनि की लिखी हुई हैं। तो इनकी किताबों के अंदर भी इन हजरात ने ऐसा लिटरेचर घड़ा है, यानी आप रामायण या महाभारत पढ़ेंगे तो राम के मुतालिक, सीता के मुतालिक, फ़लाँ के मुतालिक बहुत सी चीज़ें ऐसी घड़ी हुई हैं, वो पढ़ते हुए खुद शर्म आती है कि क्या इस तरह का कोई ऐसी हरकत कोई आम इंसान भी कर सकता है, जबकि उनके पास वो हरकत उनके देवी देवता कहने वाले लोग करे हैं। ऐसी तारीख़ें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, किसी मौके से बताएंगे वो भी। देवताओं के, ऋषियों के, मुनियों के, अवतारों के बारे में ऐसी चीज़ें घड़ के रखे हैं हमारे बिरादरान वतन भी, कि ऐसी अजीम हस्तियाँ इन सारे क्राइम्स का और बुराइयों का इर्तिकाब करना तो दूर की बात, एक मामूली इंसान भी उसे गवारा नहीं करता, उसके बावजूद भी उनकी किताबें उससे भरी पड़ी हैं इन वाक़ियात से। यहूदियों के मुतालिक मालूम है कि उन्होंने ख़ुद अंबिया अलैहिस्सलाम पर नापाक इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ उनकी सीरतों को दागदार करने के साथ साथ इसमें शर्म भी महसूस नहीं किया कि हम किन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी चलिए कि आप इल्ज़ाम लगाए, बाद में अफसोस कर लिए कि भाई नहीं, मुझे नहीं बोलना था उनके बारे में, ऐसा भी नहीं है। चलो भाई हम उस ज़माने में लगा दिए इल्ज़ाम, अब हमको अक्ल आई, अब हम तौबा कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जो यहूद पाए जाते थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह के नबी दुनिया में आने के बाद जो यहूदी थे उनको कुरान की बरकत से समझ में आ गया, कुरान ने सफाई पेश कर दिया उन सारे नबियों के बारे में जिस पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब हम तस्लीम कर लेंगे कि भाई हमारे आबा व अजदाद ने ऐसे इल्ज़ामात लगा के गलत काम किया है, हम उससे बरी हैं, इतना तो बोल देंगे आप कम अज़ कम। ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो इल्ज़ामात को और बड़ा चढ़ाकर पेश करने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, इन सब नबियों पर इन्होंने नामुनासिब और बहुत ही घटिया इल्ज़ामात लगाए। सबसे ज़्यादा जुल्म इन्होंने जिस नबी पर किया है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनकी तरफ इल्ज़ाम बहुत ही घटिया किस्म का इन्होंने मंसूब किया है। झूठ का इल्ज़ाम, धोखे का इल्ज़ाम, जुल्म का इल्ज़ाम, जादूगरी का इल्ज़ाम, ज़िना का इल्ज़ाम। आम दूसरे बादशाह जिस तरह मुल्कों को फ़तह करके जीत कर एक सल्तनत कायम करते हैं, वैसा आम बादशाहों की तरह थे ये दोनों भी बाप बेटे, नौज़बिल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ऐसे इल्ज़ामात इनकी तरफ लगाए, हत्ता कि इन लोगों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाया यहूदियों ने। और यहाँ ये भी गौर करना चाहिए कि यहूदियों की तरक्की का जो दौर था वो दौर था एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, एक दौर था उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, उसके बाद दौर था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। चूँकि ये सारे अम्बिया हैं, अम्बियाए बनी इसराइल। बनी इसराइल के नबियों में सबसे ज़्यादा हुकूमत पर फाइज होने वाले नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, 80 साल बिला शिरकत गैर जिन्होंने हुकूमत की, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। यानी बनी इसराइल को इज़्ज़त, तरक्की, हुकूमत, बादशाहत जिस दौर में जिन नबियों से मिली है उन्हीं नबियों पर इन्होंने इल्ज़ामात उतने ही घटिया किस्म के लगाए हैं।
यानी जिनके ज़रिए से हमको तरक्की मिली, दौलत मिली, इज़्ज़त मिली, उसी नबी पर इल्ज़ाम लग रहा है शिर्क का, ज़िना का, बदकारी का। और सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की बरकत से, इस्लाम की बरकत से, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें दीगर तमाम नबियों के बारे में मुअतदिल जो अक़ीदा दिया है, हर नबी के बारे में जो एक आम मुसलमान को अक़ीदा रखना चाहिए, और हर नबी के दामन को जिस तरह कुरान मजीद ने पाक किया है कि कोई छींटा भी किसी नबी पर बाकी ना रहे, वो हक़ काम सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान ने किया है कि किसी नबी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि जो इल्ज़ामात लगे थे उसको कुरान ने बरी करके दिखा। पहले पारे में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर शिर्क की तरफ का इल्ज़ाम है, तो उसको अल्लाह कुरान मजीद ने पाक किया। और हम ये कह सकते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ कुरान नाजिल ना होता या नाजिल होता मगर उसमें अंबियाए बनी इसराइल की सफाई पेश न की गई होती, तो हम ये कह सकते हैं कि उन नबियों का तज़किरा कोई इंसान इज़्ज़त से लेना भी गवारा नहीं करता, चूँकि बनी इसराइल ने उसको ऐसे बुरे इंसान बना के पेश करके आम कर दिया था कि उसे हर शख्स एक आम इंसान बल्कि एक बुरा इंसान ही तसव्वुर करता। उस दर्जे के वो लोग इल्ज़ामात लगा चुके थे। कुरान ने तमाम अंबिया की सफाई पेश की और अक़ीदे को ज़रूरी करार दिया कि उन सब नबियों पर ईमान लाना सब इंसानों के लिए ज़रूरी है। और फिर देखिए, अपने नबियों पर इल्ज़ाम लगाए जो उनकी तरक्की का ज़रिया बने। कुरान मजीद ने उसकी सफाई पेश की और तमाम मुसलमान उस सफाई को कबूल करते हुए उनके अंबियाए बनी इसराइल को भी अपना नबी मानकर हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे होते हुए सब नबियों की ताज़ीम और कदर अपने दिल में रखते हैं और उन पर ईमान लाने को अपने मोमिन होने का जुज़ और हिस्सा मानते हैं। तो इसको वो लोग एक एहसान समझना कि हमारे नबियों पर लगाए गए इल्ज़ामात को इस्लाम ने पाक किया, हमारे नबियों पर लगाए गए इल्ज़ामात को कुरान ने पाक किया। हम जिन नबियों के बारे में गुस्ताखी कर बैठे, मुसलमानों ने उसकी सफाई पेश की, इसको एहसान समझना और उसके ताबे होना। इस्लाम नहीं ला सके तो कम अज़ कम भाई अब कुरान बोल दिया, अल्लाह की किताब है, ये भी इसने सफाई पेश कर दी कि ये नबी जिसकी तरफ आप ये गुनाह मंसूब कर रहे हैं, ऐसे गुनाह उन नबियों से नहीं हुए। मान लेना, तस्लीम कर लेना कि हमने गलती की इल्ज़ाम लगाकर और आपने हम पर एहसान किया, वो इल्ज़ाम की सफाई पेश करके वो दामन धोकर आपने एहसान को एहसान मानने के बजाय उल्टा कुरान मजीद पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो लोग इल्ज़ाम लगाना शुरू किए कुरान गलत है। और जाहिर सी बात है, एहसान की खुसूसियत ये है कि एहसान का एहसान होने के लिए फ़ी नफ्सी ही वो एहसान होना काफ़ी है, किसी का उसको एहसान होना समझना ज़रूरी नहीं है। नहीं समझे? यानी आप इंसान हैं, काफ़ी है बात। कोई शख्स आपको इंसान समझे तो ही आप इंसान हैं, वरना फिर आप जानवर हैं, ऐसा नहीं है। एहसान के एहसान होने के लिए उसका एहसान होना काफ़ी है, किसी शख्स का उसको एहसान होना समझना ज़रूरी नहीं है। तो अब चाहे बनी इसराइल यहूदी से एहसान समझे ना समझें, बहर सूरत ये कुरान मजीद का, इस्लाम का एहसान होगा बनी इसराइल पर के अंबियाए बनी इसराइल की सफाई किसने पेश की? कुरान मजीद ने पेश की। जो उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में तहरीफ़ करके जो जो बातें घड़ी थी, उन घड़ी हुई बातों में अंबियाए बनी इसराइल के वो इल्ज़ामात भी उन्होंने एहतमाम से घड़े और लिखे। कुरान मजीद और बाइबल का मुवाजना करने से साफ़ ये बात ज़ाहिर होती है, कुरान मजीद एक तरफ रोशनी है तो दूसरी तरफ ये दीगर इनकी तहरीफ़ शुदा आसमानी किताबें जुल्मत और तारीकी हैं। जहाँ इसने सफाई पेश की है, दोनों आसमानी किताबें हैं, लेकिन एक रोशनी है, तो फिर ये आसमानी किताबें होती हुई ये क्या हो गई? जुल्मत और अंधेरा हो गई हैं। कुरान मजीद ने अंबियाए बनी इसराइल के दामन पर एक मामूली सा लग़ज़िश का दाग भी धोए बग़ैर नहीं छोड़ा। गलती भी हो गई तो उसे सफाई कर दिया कि भाई ये इंसान होने की हैसियत से है, ये अंबिया के बशर होने के मुनाफी नहीं है। ऐसा हो सकता है बशर होने से, ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है। ये लग़ज़िश को भी कुरान मजीद ने साफ़ करके दिखाया। ख़ुद बनी इसराइल जिस किताब को किताब मुक़द्दस कहकर पेश करते हैं,
तौरात के बलबूते पर, इंजील बाइबल के बलबूते पर ये हमारी मुक़द्दस किताब है, और उसके हीरो को की वो तस्वीर पेश नहीं कर सकते जो एक पाक तीनत इंसान के होना चाहिए। भाई किताब मुक़द्दस है ना आपकी, उस मुक़द्दस किताब का लाने वाला नबी क्या होगा? मुक़द्दस होगा या नाउज़ुबिल्लाह कोई नापाक इंसान होगा? मुक़द्दस किताब के लाने वाले नबी को आप नापाक करार दे रहे हैं, उसको मुजरिम करार दे रहे हैं। ये ख़ुद कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और हिमाकत की बात है। और जब किताब मुक़द्दस है, आप किताब मुक़द्दस है तो किताब का लाने वाला भी मुक़द्दस होगा, उसको भेजने वाली ज़ात भी मुक़द्दस होगी। उसमें कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब तो मुक़द्दस दे लेकिन किताब भेजने लाने वाले नबी को नापाक बना दे, नौज़ बिल्लाह, उसको मुजरिम बना दे? ये कैसे हो सकता है? और अफसोस की बात यह है कि ये अंबियाए बनी इसराइल पर लगे हुए इल्ज़ामात की सफाई पेश की, और जो लगाए थे वो दागदार और दामनों को कुरान मजीद ने धोया। उससे खुश होने के बजाय, एहसानमंद होने के बजाय मुकाबले पर उतर आए, और कुरान मजीद ने जिन जिन लोगों के कैरेक्टर को साफ़ किया था, नाजिल हुआ कुरान मजीद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर। मदीने में भी यहूदी मौजूद थे, और सारे यहूदी वो सारे इल्ज़ामात जो अंबिया पर लगे वो सब जानते थे, उसको आम कर चुके थे। अब कुरान मदीने में नाजिल हो रहा है, नाजिल होने के बाद उस वक्त के यहूदी ना कुरान को तस्लीम किए, ना वो इल्ज़ामात की सफाई जो कुरान पेश किया उसको तस्लीम किए। वो चलो भाई वो हो गया। उसके बाद मुसलमान मलेशिया में, एशिया में, अफ्रीका में और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो यहूदी फैल गए और कुरान मजीद भी फैला, तो कुरान जहाँ अंबिया की सफाई को फैलाया, वहाँ इन यहूदियों ने एहतमाम से उन सारे इल्ज़ामात को भी फैलाया और इतना आम किया नाउज़ बिल्लाह कि अभी भी हम जो तफसीरें पढ़ रहे हैं उन तफसीरों पर भी आप समझिए कि इसराइली रिवायात के नाम से जो मशहूर है कि भाई इसराइल बनी इसराइल है, यहूदी है, यहूदियों की तरफ से आई हुई रिवायात इतने आम हो गए कि बहुत से मकामात पर मुफस्सिरीन भी इतना मुतासिर हो गए उन रिवायात से कि भाई इतना जब ये बात आम है तो हो सकता है कि ये भी एक कौल हो, तो इस वास्ते वो भी नकल हो गया। कई तफसीर की किताबों में इसराइली रिवायात भी मनकुल हो गए, हो सकता है कि ऐसा हो। अरे समझ रहे? तो अब इससे समझ सकते हैं कि इतना आम हो गया कि तब मुफस्सिर कुरान के जहन पर भी उनके उन फैलाए हुए मसमूम ख्यालात का असर किसी न किसी दर्जे में रहा, तो मुफस्सिर कुरान होते हुए भी उसने ये भी एक रिवायत है के दर्जे में नकल किया। हालांकि ये हो ही कैसे सकती है रिवायत कि नबी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए, नबी पर ऐसी तोहमत लगाई जाए? नहीं समझे? ये कब होगा? जबकि वो इल्ज़ामात हद दर्जे आम हो चुके हों, यानी झूठ इतना आम हो चुका था कि अब उसे लोग सच समझने लगे थे, तब जाकर ये बात हो सकती है। समझ रहे? कुल यहाँ पर आपके सामने 10 नबियों का तस्करा होना है कि हर नबी पर उन्होंने इन 10 अंबिया में से किस किस नबी पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। उसमें से 2 या 3 नबियों के सिलसिले में आप हजरात के सामने ज़िक्र करेंगे, उसके बाद बकिया हिस्सा दूसरे मुहाज़रे में होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का देखिए, कुरान मजीद में है वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। हमने लूत पैगंबर को भेजा, फिर कहा कि याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी कौम ने नहीं किया। कौम लूत में जो बीमारी थी कि हम जिन्स परस्ती का जो मर्ज़ था, उस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तंबीह की। और ये जो लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे वो उर्दुन के मशरिक़ी हिस्से में पाया जाता था, जिसे फ्रांस जॉर्डन कहते हैं, इराक़ और फ़लस्तीन के दरमियान में था। बाइबल इस कौम का सदर मकाम था, सदर मकाम का नाम इस कौम का सदूम था। सदूम बुहैरे मुर्दार के करीब ये इलाका पाया जाता था। 4 बड़े बड़े शहर भी थे इनके, उन शहरों के दरमियान का इलाका ऐसा बेहतरीन अल्लाह ने बनाया था कौम लूत को
कि इनके इलाके में दाखिल होने के बाद चारों तरफ से बागात ही बागात रहते थे कौम लूत के। आब व हवा बहुत ज़बरदस्त, आदमी खाना पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फल फ्रूट से ही इंसान ज़िंदगी गुजार ले सकता, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के थे। लेकिन जब इस कौम ने वो बदकारी की तो अब उस बस्ती का कोई नाम व निशान बाकी नहीं रहा सिवाय बहरे मुर्दार के, यानी ऐसा समंदर जिसमें कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। अब अरे समझ रहे, बुहैरे मुर्दार, वो एक चीज़ यादगार के तौर पर बाकी रह गई, आज उसको बहरे लूत भी कहते हैं। इन पर इल्ज़ाम क्या है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, भाई के बेटे थे। अपने चचा के साथ इराक़ से निकले, चंद दिन मुल्क शाम और फ़लस्तीन और मिस्र में दावत का, इस्लाम की इशाअत का काम किए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहने के बाद फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुस्तकिल उनको नबी बनाया, मनसब नबुव्वत से सरफराज किया, तो फिर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से सदूम के इलाके में काम करने के लिए भेज दिया। वही कैपिटल सिटी जो कौम लूत का था सदूम, वहाँ भेज दिए। और उनका रिश्ता जाहिर सी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी भी थी। तो अब ऐसा समझ लीजिए, चंद दिन तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चचा के साथ काम किए। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तकिल नबी बनाकर दूसरा इलाका दे दिया, आप वहाँ जाकर काम कीजिए। इनकी तरफ मंसूब क्या किया कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ यहूदियों ने, कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा के साथ काम करते रहे, और जब उनको कोई ओहदा और बड़ा पोस्ट नहीं मिला, कोई वहाँ पर अच्छा मकाम नहीं मिला, तो वहाँ से लड़ झगड़ कर एक अपनी मुस्तकिल रियासत कायम करने और मुस्तकिल एक अपना मकाम बनाने के लिए लड़कर वहाँ से अलग होकर वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक मुस्तकिल जगह पर काम करके अपना मकाम बनाना चाहे। समझ रहे? तो क्या ऐसी बात नबी की तरफ मंसूब की जा सकती है कि भाई सिर्फ ओहदे और मकाम के लिए नबी से लड़कर? और उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जो जामे हैं, यहूदी, ईसाई, मूसा, इस मुसलमान सब उनको अपना नबी मानते हैं, उनसे लड़कर नबी से लड़ने और झगड़ने वाला वो शख्स कैसा हो सकता है? फरमाबरदार हो सकता है। अच्छा चलिए, फिर वो लड़ रहा है तो वो खुद नबी कैसे हो सकता है? क्या नबी से ऐसा झगड़ा करना कि जिसे आम इंसानों का आपस में झगड़ा होता है उसे झगड़ा कहा जाएगा? और फिर ये झगड़ा ओहदे की खातिर, दुनिया की खातिर। ये इल्ज़ाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ कैसा है? जो नबी की शान में बहुत नामुनासिब और घटिया किस्म का। आप समझ लीजिए उसे ऐसा होगा, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में फारिग होने के बाद समझ में आएगा। आप किस इदारे में काम कर रहे हो, चंद साल वहाँ पर काम किए, फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपको उस इदारे से हटकर दूसरी जगह काम करना पड़ा, तो आप वहाँ पर अपना एक इदारा कायम किए, तो फिर जो दूसरे घटिया जहन के, तंग नज़र, कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, जो ख़ानदानी नहीं होते, वो लोग ये कहना शुरू किए कि भाई अब वहाँ चूँकि उनकी दाल नहीं गल रही थी, उनको कोई ओहदा नहीं मिल रहा था, वो बहुत सोच के आए थे कि यहाँ आने के बाद हम नायब नाजिम बन जाएंगे, नाजिम बन जाएंगे, फ़लाँ होगा, हमें बड़ा पोस्ट मिलेगा, बड़ी बड़ी किताबें मिलेंगी। वो नहीं मिले, यहाँ दाल नहीं गली, तो इसके वास्ते यहाँ से लड़के जाके अपनी एक दुकान अलग से खोल लिए। एक इल्ज़ाम समझिए ऐसा लगा है कोई भी, तो जाहिर सी बात है वो शख्स ख़ानदानी नहीं कहलाएगा। उसे हम ये राय मशवरा देंगे कि आप अपना नसबनामा तलाश कीजिए, शायद आप किससे जाकर मिलते हैं, आपका नुतफ़ा किस में है, जायज़ और नाजायज़ में से है। ऐसे इल्ज़ामात किस पर लगा रहे हैं आप? हर शख्स ऐसा होना ज़रूरी है? काम करने के मौके किस किस को कैसे मिलते हैं? अल्लाह किससे कब कैसा काम लेना चाहता है? हर एक की वो वहाबी चीज़ होती है, इंतखाबी चीज़ होती है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कहा जाएगा तो फिर यही बात होगी कि भाई एक बाप के 4 औलाद होती हैं, सब एक घर में रहते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, फिर ऐसे हालात होते हैं कि भाई 4 बेटों का अपना मुस्तकिल घर होता है। तो कोई बुरी चीज़ थोड़ी हो कि भाई आप एक घर में थे पहले, अब देखो आप 4 घर बना लिए, आप माँ बाप के बेवफा हैं, आपको सब उसी घर में रहना चाहिए। भाई जिस वक्त थे हम छोटे थे, एक बिस्तर पे सो सकते थे। अब हमारा मसला यह है कि हमारे खुद 4-4, 6-6 बच्चे हैं, कैसे रहेंगे? तो जिस तरह एक बाप के 4 बेटों का अलग होना कोई आयब और बुरी चीज़ नहीं है, वैसे ही नबियों का एक साथ काम करने के बाद फिर अलग अलग इलाक़ों में काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। वैसे ही उलमा का एक इदारे में काम करने के बाद फिर हालात ऐसे हो जाएं कि अलग अलग जगह काम करते हो, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है। हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई जानबूझकर झगड़ा करे और अपने ओहदे की खातिर कोई नई दुकान खोल ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
आपको इल्ज़ाम लगाने का हक़ नहीं है। हाँ, उसके काम से खुद पता चल जाएगा कि ये शख्स दुकान खोला है या आपसे बेहतर काम करके दिखा रहा है। अरे समझ में आया नहीं आया? तो काम से पता चल जाता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाने पर तकलीफ़ बहर सूरत होती है। दूसरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर क्या इल्ज़ाम है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे कोई नेक बेटा अता फरमा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उसे बुर्दबार बेटे की बशारत दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फ़लम्मा बलगा माअहु साया, जब वो उस उम्र को पहुँचे, जहाँ शूर के उम्र को पहुँच गए, तो क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम, तफसील है कि ख्वाब में देखा मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़ाहिर किसके बारे में है? तफसील पूरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी दुनिया जानती है। यहूदियों ने इस बात को कैसे घड़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिन साहिबजादे को कुर्बान करने के लिए ले गए थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। अरे समझ रहे? चुनांचे उनकी किताबों में कई जगह पर ज़बीह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं है। अरे इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं है, इसहाक़ ज़बीहुल्लाह हैं, ये उनकी किताबों में है। समझ रहे? ये बहुत तकर्रुब की बात है। अल्लाह के नाम के लिए कुर्बान हो जाना एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये नेमत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में इस्माइल क्यों बने जिनके ख़ानदान से मोहम्मद तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसहाक़ बने जिनके ख़ानदान से बनी इसराइल चला है। अरे समझे? इतना इस बात को इन्होंने फैलाया कि बाद में उलमा में भी ये इख्तिलाफ होना शुरू हुआ कि हो सकता है कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम ही ज़बी हों, इस्माइल अलैहिस्सलाम ना हो। चुनांचे एक जगह पर खुद इनकी किताबों में लिखा है, खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा कि इब्राहिम, तुम अपने बेटे इसहाक़ को जो तेरा इकलौता बेटा है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, यानी मक्का में, और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो तुझे बताऊँगा सूखती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। अरे समझ रहे? ये किसके बारे में बोल रहे हैं? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, अपने बेटे इसहाक़ को जो तेरा इकलौता बेटा है। समझ रहे? तो ज़बी बनाया किसको? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को। हालांकि खुला हुआ तज़ाद बयानी है, क्योंकि इस वास्ते के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन दुआ की बेटे के लिए, तो मतलब है कि उस वक्त तक कोई बेटा नहीं था। ठीक, अब जो बेटा होगा तो वो बेटा दूसरा बेटा पैदा होने तक वो बेटा इकलौता कहलाएगा। समझ रहे? तो इकलौता कहलाने वाला बेटा पहला बेटा होगा, दूसरा बेटा कभी भी इकलौता कहलाएगा नहीं। अरे समझ रहे? जब दो हो गए तो फिर वो इकलौता नहीं हुआ। और पूरी दुनिया की तारीख जानती है, खुद बाइबल में लिखा हुआ है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इकलौते, यानी पहले बेटे हज़रत इसहाक़ नहीं थे, पहले बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो तुम्हारी इस बाइबल में खुद तुम्हारे अपने इकलौते बेटे को जो बोल रहे तुम, फिर आगे इस्माइल की जगह जो इसहाक़ का नाम लगा रहे, और फिर बाइबल में खुद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो तज़ाद बयानी खुद उनकी किताब से मालूम हो रही है। और कुरान मजीद की भी एक दलील है, देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जहाँ तज़किरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किब्री इस्माइल पहले व इसहाक़ बाद में, तो पहला बेटा कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इकलौता बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, वो ज़बी हो सकते हैं, दूसरा बेटा ज़बी नहीं हो सकता। लेकिन ये इंतसाब उन्होंने घड़ा अपनी तरफ से। अरे समझ रहे? तो जाहिर सी बात है, जो हकदार है उसको हक़ ना देना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। ज़िबा होने के लिए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हुए, छोटा बच्चा है वो तैयार हो रहा है ज़िबा होने के लिए, और तुम ये बोल रहे कि नहीं इसहाक़ अलैहिस्सलाम हुए हैं। तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान में क्या है? गुस्ताखी है। चुनांचे ये बात इतनी ज़्यादा इन लोगों ने आम की, तफसीरों में भी बात बहुत ज़्यादा आम हुई, हत्ता कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में भी ये बहस बहुत ज़्यादा चलती थी कि ज़बी कौन है, इस्माइल हैं या इसहाक़ हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के एक मजलिस में ऐसा ही हुआ कि यहूदी उलमा में से बहस चल रही थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को या इसहाक़ अलैहिस्सलाम को इख्तिलाफ़ हो रहा था। तो एक यहूदी
आलिम, जो सच्चे आलिम थे यहूदी, पहले वो यहूदी थे, बाद में वो इस्लाम कबूल कर लिए, तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन खुदा की कसम मैं ये गवाही देता हूँ कि ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। यहूदी इस बात को जानते हैं, मगर वो अरबों से हसद करते हैं। इस्माईलुन नसब से आते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनसे इनको जलन है, हसद है, इस वास्ते वो इस बात को मानने तैयार नहीं होते कि ज़बी इस्माईल अलैहिस्सलाम है। ये गवाही कौन दे रहे? खुद यहूदी आलिम दे रहे। तो फिर उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ी तौर पर फ़ैसला कर दिया कि आज के बाद इस पर कोई बहस नहीं की जाएगी, जो बहस करेगा उसे कोड़े लगाए जाएंगे। ये तय है कि ज़बी कौन है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। इसके बाद है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इन पर क्या तहमत लगी? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इन पर क्या तहमत लगी? ताज्जुब है, मूसा अलैहिस्सलाम पर इन लोगों ने 5 तहमतें लगाई, एक तहमत नहीं, 5 तहमतें इन्होंने लगाई है। बकिया अम्बिया का तज़किरा इंशाअल्लाह आगे करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस कौम की मक्कारी से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।